सुनाओगे? अच्छा, रितेश भाई नीचे बैठ जाओ। बहुत अच्छी बात है आप लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत। उससे भी अच्छी बात है कि धैर्यपूर्वक है और सड़क पर है, वो आपका अधिकार है, कोई किसी की कृपा नहीं होने जा रही। ठीक हो गया ना? मैं कह रहा हूं आपका अधिकार है, किसी की कृपा नहीं होने जा रही। सबसे अच्छी बात यह है कि 700 से आप लोग कितने हो गए अब? 400। तो बाकी लोग जो कोर्ट में मामला चल रहा था वो निस्तारित हो गया है, तो अब हमारी शक्ति जो है वो 2 गुना हो गई है। कनिष्ठ सहायक तो अलग है और स्टेनो वाले अलग हैं और रैंकर्स वाले भी अलग हैं। मैं सीधे, आवाज आ रही है पीछे तक? मैं सीधे जो है विषय पर आता हूं और मैं 1.5 घंटा आज जो है, सुबह जब आपके साथियों ने कहा था कि आपको जब हमारी रैली चलेगी तो आपको यहाँ आना है, तो मैंने उन्हें कहा था कि हो सकता है कि आप 11 बजे का समय दे रहे हो, क्या पता 11:30 बज जाए, तो आप मुझे फोन कर देना, मैं सचिवालय में हूँ और मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं जब नीचे को आने लगा तो आप मुझे यही मिल गए थे आगे। नहीं, हाथी बड़कुला नहीं, मेरे को यहाँ मिल गए थे, पैसिफिक होटल के पास मिल गए थे ना, आपने देख लिया था। चलो, आपने कहा हम वहां जा रहे हैं, हाथी बड़कुला हमको रोका जाएगा, तो मैंने गाड़ी घुमा के मैं हाथी बड़कुला सर्वे ऑफ इंडिया पर वेट करने लगा। लेकिन जो 1.5 घंटा हो गया, 11:30 का 11:45 हो गया, तो फिर मैंने कहा शायद आप उससे पहले एक जत्था और आ चुका था, तो मेरे को ये लगा कि आप ही लोग आए हुए हैं, तो मैं उस जत्थे तक वहां पहुंचा। वो सब काले कपड़ों में थे और वो उत्तेजित भी बहुत थे। पीछे आवाज आ रही है? मैं इसकी आवाज कम कर लूं ना, जो गाना बजा रहे हैं आप? अच्छा, किसी ने ब्लूटूथ खोल के गाना चला रखा है, हमें तो पता चल जाता है ना नकल कौन कर रहा है। बंद कर दो ना, डिस्टर्बेंस होता है। अरे अपना ब्लूटूथ बंद कर दो यार, एलटी में नौकरी नहीं लेनी। चल रहा है गाना, देखो अभी भी आप ही लोगों ने तो नहीं किया हुआ। हाँ, तो 12:45 बजे मैं वो जो जत्था आया था और जिनको वहां पर बैरिकेडिंग में रोक लिया था, मैं वहां पहुंचा, तो वहां पुराने कई साथी मिल गए जो इंटेलिजेंस में हम नौकरी कर रहे हैं, 3-4 आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो वो ताजुब करते हैं, उन्होंने कहा आप क्यों आ रहे हो यहाँ, कोई पागल है जो वहां आएगा? मेरे लड़के बहुत उत्तेजित हैं, लड़के गुस्से में हैं। तो मैंने देखा आप लोग तो कोई दिख नहीं रहे हो, मुझे लग गया था कि ये लोग जो हैं वो इंजीनियर वाले हैं, वो अभियंता है ना। तो मैं वहां से धीरे धीरे वापस आया और तब तक आप लोग जो है मुझको कालीदास रोड से पहले हाथी बड़कुला रोड पे मिल गए। भीड़ बहुत थी, तो फिर मैं वापस चला गया क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं था और आने में बहुत टाइम लगना था। अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं ठीक 10 बजे, माइक से आवाज आ रही है? मैं ठीक 10 बजे जो ये सारा काम जिनके सुपुर्द रहता है, जो उत्तराखंड शासन में सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं, शैलेश बगोली जी, कार्मिक वही देखते हैं और कार्मिकी आयोगों को कंट्रोल करता है, यानी अध्याचन वगैरह भेजने का काम सब कार्मिक का होता है और वो सचिव मुख्यमंत्री भी हैं। तो मैं उनके पास गया, 10 बजे बैठा था और कल ही हमारी मारतोलिया जी से कल ही बात हो गई थी। मारतोलिया जी बोले तो कौन? अध्यक्ष। तो संडे को ही मैंने मारतोलिया जी से बात कर ली थी। मारतोलिया जी ने मुझे कहा कि 10 बजे मैंने शासन में बघोली जी के पास जाके यही चीजें डिस्कस करनी है जो कि आप मुझसे जिनका जिक्र कर रहे हो।
तो मार्तोलिया जी मुझे मिल गए सुबह, उनका टाइम तय था, वो अंदर गए, उन्होंने कहा मैं आके आपको बताता हूँ। तो 20-25 मिनट जो है वो सेक्रेटरी और मार्तोलिया जी की आपस में बातचीत हुई। मैं बाहर वेट करता रहा, मैंने कहा जब ये अध्यक्ष जी चले जाएंगे मैं तब अंदर जाऊंगा, क्योंकि वो शासन की अपनी बातें हो रही थी। मैं अंदर गया, मैंने बघोली जी से यही कहा, मैंने कहा भाई साहब जब मैं 10 दिन पहले आपके पास मिला था तो आपने मुझे कहा था थोड़ा ऊपर से कहलवा दो, तो मैंने आपको कहलवा दिया, कहलवाया कि नहीं कहलवाया? उन्होंने कहा हाँ बात हो गई। तो मैंने कहा फिर मैं आपके पास, आपने कहा हमने आयोग को कह दिया कि कार्रवाई आगे बढ़ाओ, रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैंने कहा आपके बाद हम आयोग के जो अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष थे, कौन गया था मेरे साथ? अंकित डंगवाल गए थे अंदर। डंगवाल जी आप मेरे साथ अंदर गए थे ना आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पास, और एक सहायक, असिस्टेंट सहायक के प्रतिनिधि गए थे और एक स्टेनो वाले गए थे। मैंने कहा मैं अकेले में बात नहीं करता, जो बात आपके सामने होगी वो सबको बता देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, ठीक हो गया? अब आप डंगवाल जी इधर आओ। क्या बात हुई थी हमारी कार्यकारी अध्यक्ष से? आओ ना इधर यार। और कौन गया था भाई? एक और गए थे, आप भी आओ। और स्टेनो वाले कौन गए थे? आप भी आओ। तो आप डंगवाल जी हो गए, भैया विशाल हो गए और वो भंडारी जी, तो तीनों लोग गए थे, तीनों के अपने अपने प्रतिनिधि थे। कुल मिला के आप चाय भी पी के आए, आपने पानी भी पिया, आपसे बातचीत भी बिल्कुल घरेलू परिवार की तरह हुई, जैसे कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई से करता है। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है। अरे आओ भंडारी जी, मैं आप लोगों को इसलिए ले गया कि कल पीठ पीछे क्या होता हो, फिर आप बोलेंगे साहब ये हुआ वो नहीं हुआ। अंतोगत्वा थपलियाल जी ने, जो अध्यक्ष थे कार्यवाहक, उन्होंने कहा हम सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट कराएंगे। हमने कहा करा लीजिए, लेकिन मैंने जल्दी कराइए, टाइम बहुत हो गया है। आयोग ने तो शासन से मांगे, वो एनआईसी से अधिकारी मिलते नहीं है, तो उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी ऑडिट कराएंगे सॉफ्टवेयर का, और उसके बाद जो निर्णय आएगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। भाई क्या कहा था अध्यक्ष जी? रहा होना यार, अध्यक्ष जी ने यही कहा था कि हम सिक्योरिटी ऑडिट कराएंगे सॉफ्टवेयर का, उसके बाद सब कुछ रिलीज करेंगे। मैं भी बड़ा संतुष्ट हुआ, आप भी, हम खुश हो गए। हमने कहा ठीक है 15 दिन और लगेंगे, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का ऑडिट हो जाएगा। देखो ऐसा है, ये वो इसलिए कर रहे हैं कि असामान्य परिस्थितियां पैदा हुई, आयोग पे घपले, घोटाले, पेपर लीक, पेपर खरीद के आरोप लगे, और वो आरोप प्रमाणित भी हुए, और वही एजेंसी ने तमाम भर्तियां कराई। जो भी आदमी कुर्सी पे बैठा है, ईमानदार हो या बेईमान हो, जो भी वहां है, वो निर्णय लेने में हवा खिसकती है सबकी। चलिए ऐसा रहा था, यहां तक कि एनआईसी वाले भी बोल रहे थे कि हम क्यों लें, ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेवारी है, हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो कुल मिला के ये हुआ कि थपलियाल साहब जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बड़े ही परिवार के अंदर जैसे बातचीत होती है वैसे बात करी और कहा कि हम इसका सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट कराएं। ठीक है, हम संतुष्ट होकर आ गए। हमने वो मीडिया को भी वही बात बता दी, और अगले दिन अखबारों में भी आया या नहीं आया आपने पढ़ा होगा। और मैंने अपना वीडियो भी जानबूझ के डाला कि जिससे आप लोग तक वो पहुंच जाए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम। अब उसके अगले दिन हमें पढ़ रहे हैं कि आयोग ने शासन को लिख दिया कि ये भी जो है निरस्त करना चाहे या निरस्त कर दें। तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मेरे को भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा हम तो बात करके आ रहे हैं और ये क्या कहते हैं आज ये कुछ और लिख रहे हैं। तो मैंने कल ही सवेरे जो चेयरमैन साहब हैं मार्तोलिया जी, उनको फोन लगाया। मैंने कहा भाई साहब 3 दिन पहले तो हम जो है कार्यवाहक अध्यक्ष से मिलके आए, उन्होंने हमको ये कहा और आयोग ने ये कह दिया कि यार मैंने भी तो अगले दिन ज्वाइन किया, ये मुझसे पहले इन्होंने 10 तारीख को चिट्ठी लिखी। ठीक हो गया। तो मैंने आयोग के जो सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र सिंह रावत जी, उनसे कल 4:30 बजे करीबन फोन पे बात करी। मैंने कहा रावत जी 1 महीने से मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने मुझसे ये कहा कि हम एनआईसी से आदमी मांग रहे हैं और हमको आदमी नहीं मिल पा रहे हैं, आप आदमियों की व्यवस्था कराइए, शासन से कहिए
हमारी मीटिंग कराइए बगोली जी के साथ, और एनआईसी वाले और आयोग वाले बैठेंगे और हमको 3-4 आदमी चाहिए प्रोग्रामर वगैरह, और आपने इधर ये चिट्ठी लिख दी। तो उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा जुगरान जी हमने चिट्ठी इसलिए लिखी कि एक ही एजेंसी ने जो है ये सारे के सारे परीक्षा वगैरह कराई। अब हमारे लिए ये दुविधा हो रही है कि 4 भर्तियां तो निरस्त हो गई और 4 का हम रिजल्ट निकाल दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो अभ्यर्थी उनमें भी जो क्या कहते हैं कोई कोर्ट चले जाएगा, ये हो जाएगा, लिटिगेशन हो जाएगा, हरियाणा होगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। तो हमने शासन से मार्गदर्शन मांगा। यद्यपि मैं कल ही समझ गया था कि आयोग ने बड़ी भारी भूल कर दी है। आयोग उत्तराखंड सरकार या शासन से कोई इस तरीके का पत्राचार नहीं कर सकता कि हमको निरस्त करना है या रिजल्ट घोषित करना है। अरे तुम आयोग हो, स्वतंत्र इकाई हो, स्वतंत्र एजेंसी हो, तुम एक संवैधानिक संस्था हो, तुमको सरकार से इस बारे में न कुछ पूछना है, न कहना है, न बताना है। आपने गोपनीयता बरतनी है, अपने स्तर पे निर्णय लेने आयोग कैसे ले सकता है? तो अब जो भी हुआ एक तरीके से चूक हो गई साहब, है क्या हो गई? चूक हो गई। असल में क्या है, वो भी पार्ट टाइम सेक्रेटरी है, आधे समय शासन में बैठते हैं, आधे समय आयोग में। अब जब इतने घपले घोटाले हो जाएं तो अच्छों का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दबाव में, घबराहट में ऐसे हो जाता है। हमने अब कोई नहीं, रावत जी आपकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन अब छोड़ो उस बात को। अब आज की बात पे आते हैं। आप लोगों ने घर भी जाना होगा, सुबह से निकले होंगे 8 साढ़े 8 बजे से, ठीक हो गया। आज की बात जो है नहीं खाया होगा, हम भी कई दिन ऐसे ही हमारे निकल जाते हैं, साल में 60 दिन 365 में ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसका प्रतिफल मिलेगा। आज का जो हमारी अचीवमेंट कह लीजिए या जो हमारी शंका थी उसका समाधान यह हुआ कि मैं जब बगोली जी से गया, बगोली जी ने कहा हमारा क्या लेना देना है, अगर किसी को हमसे पूछना भी है तो अनऑफिशियली पूछेगा, ऑफिशियल तो लिख ही नहीं सकते। आधिकारिक रूप में नहीं पत्राचार होता है भैया। आयोग इंडिपेंडेंट संस्था है, वो कोई सरकार को हर चीज बताने के लिए बाध्य नहीं है, निर्णय उसको लेना है, ठीक है। फिर मार्कोलिया जी और क्योंकि बगोली जी की मीटिंग हो चुकी थी, उसके बाद मैंने आपके वहां पहुंचने में टाइम लग रहा था, तो मैंने 3-4 बार मार्कोलिया जी को फोन लगाया। तो मार्कोलिया जी का बार बार मैसेज आता था, आई एम इन अ मीटिंग, मैं आपको अभी कॉल करता हूँ। तो मुझे लगा हाँ वो मीटिंग में थे ही। तो जब मैंने चौथी बार भी फोन कर दिया तो उनको उठाना पड़ा जुगरान जी। उन्होंने कहा जुगरान जी आप बताओ क्या बात है, मैं 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ अपनी मीटिंग। तो मैंने कहा भाई साहब आपकी क्या बात हुई है शासन में, आप वहां बैठे थे और कल मैंने आपसे बात करी थी। तो मुझसे उन्होंने पूछा आपकी क्या बात हुई है, मैंने कहा पहले आप बताओ आपकी क्या बात हुई है। वो मेरे से कहने लगे अच्छा, मैंने कहा जी मेरी ये बात हुई है कि आयोग को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एजेंसी है, निर्णय आपको लेना है और किसी को नहीं लेना है, ये शासन का सरकार का मंतव्य है। उन्होंने कहा ठीक हो गया, अब मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा हमारी ये बात हुई है कि जो आप लोग खपलियाल साहब से पूर्व चेयरमैन से मिलके आए थे वो यथावत स्थिति रहेगी। हम जो है वो सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट करा रहे हैं। मैंने कहा तो 5 दिन पहले खपलियाल जी ने भी कहा था, मैंने कहा मिल गए आपको आदमी? हाँ हमको प्रोग्रामर मिल गए। हम ITDA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी और NIC के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको IT एक्सपर्ट जो है मुहैया कराने, तो आयोग में बैठक चल रही है और आज हमको वो मिल गए हैं। अब मैंने कहा मिल गए हैं तो क्या स्टैंड है? उन्होंने कहा स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं है, स्टैंड वही है जो हम 3 लोग, आप लोग और मैं खपलियाल जी से मिला था। स्टैंड ये है कि हम सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट कराएंगे, वो हमारी मजबूरी है, हम उसके बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। मैंने कहा कराइए, वो पहले ही तय हो गया था। तो मैंने कहा ये बता दीजिए हमको समय कितना लगने वाला है, अब आप समय की बताइए। उन्होंने कहा आप नियुक्ति चाह रहे हो या हमारे पे समय की बाइंडिंग चाह रहे हो? मैंने कहा दोनों चीज चाह रहे हैं, नियुक्ति भी चाह रहे हैं और एक निश्चित समय अवधि भी चाह रहे हैं, क्योंकि अब इंतजार खत्म होना चाहिए। और मैंने कहा हमारी बात भी जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ रही है कि हमने जब आप लोग यहाँ आए थे LT वाले, तो उस दिन मैंने आपसे कहा था ना,
जैसे जैसे मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया या चेयरमैन ने बताया, मैंने वही बात आपके समक्ष रख दी। जिस दिन मैंने आपसे गुड़ चने की बात कही थी, मैंने कहा भाई अब गुड़ चना खाएंगे हम लोग गांधी पार्क में बैठ के, आपकी ज्वाइनिंग के लिए ईडी को अब चिट्ठियां जाने वाली। लेकिन एक महीना निकल गया कि एनआईसी ने आयोग के कहने पे प्रोग्रामर उपलब्ध नहीं कराए। अब सेक्रेटरी पे भी दबाव पड़ता गया, उनने भी जो है चिट्ठी लिखी। अब थोड़ा संतोषजनक बात यह है कि निरस्तीकरण का दूर दूर तक कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है। और देखिए, आपके मामले में तो अभी तक कोई बात ही नहीं है। बीडीओ बीपीडीओ के मामले में तो पकड़ में भी आए, मैं अकेला उनके साथ भी अंगत का पैर रखकर मजबूती से खड़ा हुआ, उनके धरने पे भी गया, उनका समर्थन भी किया, उनका मार्गदर्शन भी किया, मुख्यमंत्री जी से उनके लिए बात भी करी, सेक्रेटरी से भी बात करी। और आज भी मेरा उनके मामले में तक ये स्टैंड है कि सिस्टम की गलतियों का, सिस्टम के गुनाहों का खामियाजा उत्तराखंड का मेहनती अभ्यर्थी क्यों भुगतेगा, क्यों भुगतेगा? सिस्टम का मतलब, आप सिस्टम का मतलब समझते हैं? सिस्टम में वो सभी पक्ष आते हैं जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं। भर्ती एजेंसी भी आती है, भर्ती एजेंसी की मॉनिटरिंग करने वाले लोग भी आते हैं, सरकारें भी आती हैं। खाली वर्तमान सरकार नहीं, ये घपले 8-10 साल से चल रहे हैं। वर्तमान सरकार ने तो संज्ञान लेके एक्शन लिया है। तो ऐसे ही हाकम सिंह जैसे सैकड़ों लोग जेल नहीं गए, और एक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूरी टीम भी जो है जेल में है इस समय। वहां जेल में या तो पत्ती खेल रहे होंगे, या बाघ बकरी खेल रहे होंगे, या कुछ और कर रहे होंगे वो, कि हम बाहर कैसे आए। तो वो भी हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य है, बहुत साफ गोई से, बिल्कुल क्लियर कट, 100% ऑन रिकॉर्ड कि सिस्टम की खामियों का भुगतान, सिस्टम की कारगुजारियों का भुगतान उत्तराखंड का कोई नौजवान नहीं करेगा, ना अभ्यर्थी करेगा, ना जनता करेगी, ना हमारे माँ बाप करेंगे, ना हमारे बच्चे करेंगे। सिस्टम ने अगर खामी करी है तो जेल में उन लोगों को भेजो जो गुनहगार हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम से 7-8 वर्षों का इंतजार करते हुए परीक्षाओं को क्लियर किया है, उनके साथ 100% न्याय होना चाहिए। क्योंकि उम्र बार बार नहीं आती। आपके पास जो है, जो ये उम्र है, ये कईयों की जो है 6 महीने और साल भर बाद जो है वो ओवर एज हो जाएंगे, कोई 2 साल में हो जाएंगे। और नहीं भी अगर हो रहे हैं, अगर नहीं ओवर एज हो रहे हैं तो भी ये तत्काल ये काम होना चाहिए। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि रविंद्र जुगरान पूरे प्रदेश में सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी लड़ाई के लिए सरकार से लेकर न्यायालय तक लड़ेगा, संघर्ष करेगा, चाहे वो वीडियो वाला ही मामला क्यों ना हो। अब अगर किसी भर्ती परीक्षा में 1%, 2%, 3%, 4%, 5% लोगों ने भी नकल करी है, तो 95% मेहनती अभ्यर्थी उसका खामियाजा क्यों भुगतेंगे? और सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे मामलों में आधा दर्जन जजमेंट है कि उन्होंने कहा परीक्षा निरस्त नहीं होगी। आप क्लासिफिकेशन करिए, कैटेगराइजेशन करिए, आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए कि निकालिए नकल करने वाले कौन है और बिना नकल करने वाले कौन है। ठीक है ना? तो देखिए, हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो सोच है, वो बिल्कुल क्लियर है। हमारा जो तीर है वो अर्जुन के तीर के माफिक जो है वो मछली की आंख पर है, लक्ष्य स्पष्ट है। और यही कहना चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन में नहीं है। ठीक हो गया ना? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं 5 मिनट और वेट करता हूं। एक आदमी कोई भी माइक से कंफ्यूजन के बारे में बात कर सकता है, फिर मैं भी निकलूंगा। एक प्रश्न है कि कब तक नियुक्ति हो पाएगी, मतलब कब तक वो ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा? अब देखो जी, कब तक तो मैं भी बड़ा अचंभित हुआ कि आयोग ने और एनआईसी ने 1 महीने का समय, मतलब 25 दिन का समय लगा दिया और उनको आदमी नहीं मिले,
तो हम तो ये समझ रहे थे कि हम दिवाली से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग करा देंगे, दोनों एडीओ को लेटर चल जाएंगे और हमारे कनिष्ठ सहायक वालों का भी हो जाएगा और स्टेनो वालों का भी हो जाएगा। लेकिन वो तो नहीं ना। अब बात आ रही है कब तक की। अब मैंने आज जो अपना वीडियो बना के भेजा है उसमें मैंने यही साफ लिखा है कि 3 सप्ताह के भीतर तो ऑडिट की तमाम झोल पोल प्रक्रियाएं पूरी होगी, कहीं चौथे सप्ताह में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर, फिर मैं अगर जोड़ रहा हूं, अगर इन नियुक्तियों में कोई ऊंच नीच बड़ा मामला नहीं आया, अगर बड़ा मामला आएगा तो वहां पे भी हम भी निशब्द हैं, वहां पे हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अगर 1, 1.5, 2, 3% भी अगर कोई ऐसा आता है, खुदा ना करे आता है, तो भी हम आपके साथ जो है वो ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करेंगे हर प्लेटफॉर्म पर। ठीक हो गया। और कब तक की बात का ऐसा करते हैं, मैं कल सबसे पहले तो आप में से जो आदमी मेरे संपर्क में रहेंगे, मैं चेयरमैन साहब से स्पष्ट रूप से पूछूंगा, आपके प्रोग्रामर्स मिल गए हैं और आपने उनको टास्क दे दिया है, और टास्क दे दिया है अगर सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी ऑडिट का, तो आप कितने दिन में करने वाले हैं, हमको बिल्कुल कैलकुलेट करके बताइए। यही आयोग की परीक्षा की घड़ी है, नए अध्यक्ष की भी परीक्षा की घड़ी है, सिस्टम की भी परीक्षा की घड़ी है कि वो अब कितने दिन में कम से कम और फास्ट तरीके से 1 की बजाय 4 आदमी लो भैया, 1 की बजाय 4 आदमी लो। क्यों गुड़मोहन भाई, आपने कोई नाम सुना आज तक किसी का नाम गुड़मोहन हो, जिनका नाम गुड़मोहन है? तो अब आप बात पूरी करके फिर आप निवेदन अलग से कर लेना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल चेयरमैन साहब से हम क्लियर कर लेंगे कि सॉफ्टवेयर का जो आप सिक्योरिटी ऑडिट करने जा रहे हैं, हमें उसकी समय सीमा बताइए, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हफ्ता आगे पीछे होना वो ठीक नहीं होगा। ठीक है।